हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज दिन है शनिवार और शनिवार का दिन है और ब्लॉग हमारा लगभग 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह का जो काम होता है वो सारा मैं निपटा चुकी हूँ। झाड़ू पोछा, नाश्ता पानी जो भी है, पूजा पाठ, वो सारा मेरा निपट चुका है। उसके बाद कपड़े धो करके मैं रखी थी, उसे मैं अब सोच रही हूँ नाश्ता तो हो ही गया है तो चलते हैं कपड़ा भी सूखने के लिए दे देते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ठंड का मौसम है और यहाँ पे अभी 11 बज रहा है और धूप देख सकते हैं बहुत ही कम, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप कब सुबह से शाम हो जाती है, बट उस तरह का धूप नहीं लगता है जिस तरह से गर्मियों में लगती है। तो हमारा काम भी लेट हो जाता है और कपड़े सूखने देने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे काम करने होते हैं एक एक करके, तो थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है। बट टाइम से सूखने देने के बाद अगर कपड़े सूख जाए तब तो बहुत अच्छा है, बट अच्छे से सूखते नहीं है शाम तक भी। तो इससे क्या होता है ना कि मैं रात को क्या करती हूँ, उठा करके ले जा करके अंदर में पंखे में डाल देती हूँ ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो दिन शनिवार है और आज के दिन में मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट हो गया है मेरा, तो मैं जब तक इधर काम कर रही थी तब तक मैं अपने हस्बैंड को दे दी थी सब्जी काटने के लिए, और मैं उन्हें सब्जी काटने के लिए दे दी थी, मतलब खुद से नहीं दी थी, बट मैंने कहा था कि खिचड़ी बनाना है तो जो भी सब्जियां हैं वो थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, सारी सब्जियां, क्योंकि खिचड़ी में जब सारे सब्जियां मिलती है और मिला करके हम बनाते हैं तो वो खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी भी बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या क्या सब्ज़ी काट करके रखे हैं और कितनी सारी सब्जियाँ काट करके रख दिए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गोभी है, बीन्स है और बोदी है, बोदी हुई, और क्या बोलते हैं, लौकी है, पपीता है, बैंगन है, मूली है, गाजर है। सारी सब्जियों को काट करके इन्होंने गमले भर के सब्जियाँ काट करके रख दिए हैं। तो ये क्या होता है ना कि सब्ज़ी जब भी ये काटते हैं तो ये पानी में डाल करके रख देते हैं ताकि सब्जियां सूखे ना और वो ज़्यादा टाइम तक वो ताज़ी रहे और क्या बोलते हैं, काला ना पड़े। क्या, क्योंकि अगर सब्जियां काट करके ज़्यादा देर तक हम रखते हैं ना तो वो काला पड़ जाता है। तो जो भी वो किए वो तो सब ठीक है, बट इन्होंने कितनी क्वांटिटी में सब्जियां काट करके रख दिए हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में पालक भी काट दिए हैं, क्योंकि खिचड़ी में पालक भी मैं डालती हूँ, पालक साग जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जितनी भी सारी सब्जियाँ कट करके रखे हैं वो उसको मुझे हटाना है, मतलब अलग करना है थोड़ा सा, क्योंकि इतना सारी सब्जियाँ जो है वो काट करके रखे हैं तो उसको मैं खिचड़ी में नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ जो है अगर खिचड़ी में मैं डालूँगी तो सब्ज़ी ज़्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा। तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आपने इतना सारा सब्जियां क्यों काटा, क्योंकि इतना ज़रूरत ही नहीं था। मतलब 10 दिन, अगर 4 दिन हम जो सब्जियां बना करके खाते वो एक ही दिन काट दिए, जबकि मैं सब्ज़ी काटने के लिए नहीं दी थी, मतलब वो खुद से काटे हैं। मैं सिर्फ बोली थी कि मुझे मतलब मैं खिचड़ी बनाऊंगी तो आप सब्जियां काट करके रख दीजिए, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। क्या होता है ना कि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा मोड़ा जो मेरा हेल्प करने का रहता है, सब्जी वगैरह काटना, कभी कभी बना भी देते हैं, अगर मैं दूसरे काम में बिजी रहती हूँ तो हेल्प करते हैं। तो ऐसा हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे का पूरक होता है और एक दूसरे का साथ देना भी चाहिए। मिलजुल करके घर का जो भी काम होता है वो करना ही चाहिए, जिसके पास टाइम बचता है वो। तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम तो बचता है, ड्यूटी उनका 3 शिफ्ट में रहता है, अलग अलग शिफ्ट में रहता है, तो वो उनके पास टाइम बच जाता है, तो थोड़ा मोड़ा जो घर का काम होता है उसमें मेरी हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डाली हूँ तेल गर्म हो गया तो जितना भी खड़े मसाले में मैं डालती हूँ वो डालती हूँ, और हरा मिर्च, सूखा मिर्च, और डाल दी हूँ प्याज। और जब तक उधर फ्राई होगा तब तक मैं यहाँ पे सब हस्बैंड से थोड़ा बात कर रही हूँ। बात क्या करना है, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा नोक झोंक तो होता ही रहता है पति पत्नी के बीच में। वही मैं बोल रही हूँ, इतनी सारी सब्जियाँ आपने क्यों काट दिया, इतना सारी सब्जियाँ अगर मैं डालूँगी तो फिर तन्नू भी नहीं खाएगी। तो वो ना क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सब्जी को बोल रहे हैं कि ठीक है हम आधा आधा
इसे कम कर देते हैं सारी चीज़ को, दूसरे दिन अलग दिन बनाने का हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने अलग कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं टोकरी में उन्होंने अलग कर दिए हैं और एक थाली में अलग है। तो यहाँ पे सब्जियों को मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मसाले में डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और सारी सब्जियों को अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ। और किस तरह से मैं खिचड़ी बनाती हूँ वो चलिए आप लोग के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो सारी सब्जियाँ मेरी फ्राई हो चुकी है, मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सूखे मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिया है। क्या हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर नहीं, कश्मीरी मिर्च में डालती हूँ, तो वो डाल दी हूँ और साथ में जीरा पाउडर डाल दी हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मसूर की दाल है, थोड़ा सा चना दाल है और चावल है। तो इसे अच्छे से मैं फ्राई करूँगी तेल में, क्योंकि इस तरह से जब फ्राई करके हम बनाते हैं ना खिचड़ी, तो खिचड़ी का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही मस्त और बढ़िया आता है। तो यहाँ पे चावल वगैरह जो सब्जियाँ वगैरह सारा फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैं लास्ट में यहाँ पे डाल देती हूँ पालक का साग, जो पालक होता है वो। तो खिचड़ी में अगर आप लोग पालक नहीं डालते हो तो एक बार ज़रूर डाल करके बनाइएगा। पालक का जो टेस्ट आता है ना वो खिचड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं खिचड़ी बनाती हूँ। सारी चीज़ फ्राई हो चुका है, उसके बाद मैं पानी डाल दी हूँ और पानी डाल करके इसे 2-4 सीटी लगा देंगे तो हमारा खिचड़ी बनके हो जाएगा तैयार। तो चलिए सबसे पहले इसमें मैं कुकर की लिड लगा लेती हूँ। तो शनिवार का दिन जो होता है वो शनि महाराज का दिन होता है। तो शनिवार के दिन खिचड़ी ज़रूर बना के खाना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी बना करके खाने से जो गला होता है वो कटता है। इसलिए हम लोग के घर में खिचड़ी बनता है और हम लोग खिचड़ी बना करके ज़रूर खाते हैं। तो जब तक खिचड़ी हमारा बनता है, कुकर में सीटी लगता है, तब तक जो भी बर्तन खाना बनाने में लगते हैं जूठा हो जाता है, वो मैं सोचती हूँ कि इसे मैं हाथों हाथ धो लूँ। तो वही थोड़ा बहुत जो इधर उधर की बर्तन है वो मैं धो करके रखती हूँ। और हाथों हाथ में इसी तरह से अपने किचन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है अगर, तो इस तरह से मैं अपने किचन को साफ़ करने में लग जाती हूँ। और थोड़ा हमें यूट्यूब का पे भी काम रहता है। अगर यूट्यूब पे हम आ जाते हैं तो काफ़ी हमें टाइम देना होता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए अगर टाइम हमें बचाना है तो हर चीज़ में लगता है कि जहाँ भी एक बार हम लगे वहाँ तुरंत सारे काम निपट जाए। कोशिश हमारी यही रहती है। तो यहाँ पे देखिए जब तक खिचड़ी उधर बन रही तब तक मैंने यहाँ पे करेला जो है उसको भी मैं फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करेला बहुत पसंद है। मतलब मेरे घर में सभी को पसंद है और मुझे भी पसंद है। करेला मैं खा लेती हूँ, करेला का भुजिया हो, सब्जी है, जो भी है। और खिचड़ी बन रही है तो पापड़ होना बहुत ज़रूरी है, चोखा भी होना ज़रूरी है। बट चटनी मैंने बना दिया है हरा धनिया का, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में जो ताज़ी ताज़ी हरी धनिया आती है उसकी चटनी बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पापड़ को छान रही हूँ, तल रही हूँ। जो सेकते हैं ना वो पापड़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जो तेल में छाना हुआ रहता है वो पापड़ मुझे अच्छा लगता है। तब तक यहाँ पे देखिए 2:30 बज चुका है और तन्नू घर आ गई है। तो मैं इसकी भी वीडियो थोड़ा सा शूट कर ली हूँ, क्योंकि हाथ में मोबाइल था तो मैं सोची कि चलो आज थोड़ा शूट कर ही लेते हैं। तो ये आ गई है, अब ये फ्रेश होगी, ड्रेस वगैरह चेंज करेगी। तब तक हमारा यहाँ पे खाना भी बन करके हो गया है रेडी। तो इस तरह से क्या होता है ना कि घर में सभी लोग इकट्ठा गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो अच्छा भी लगता है। और बर्तन वगैरह सारा एक बार में जूठा भी हो जाता है और फिर धुल भी जाता है। एक एक करके अगर खाना हम देते हैं तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो काम है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो खिचड़ी यहाँ पे बन गई है, तब तक मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ कलछूल। आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जब तक उधर कलछुल गर्म होता है तब तक मैं घी का जो डब्बा है वो न्यू आया है तो इसे मैं खोल लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गया ये घी का डब्बा खोलने में, क्योंकि पहले का घी था उसी को मैं काम में ला रही थी। अब ये न्यू डब्बा है तो आज फाइनली काम आ गया है तो इसे मैं खोल रही हूँ। और खिचड़ी में मैंने तड़का लगा दिया है। अब बारी आ जाएगी सबके थाली में परोसने की। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आज मैं फर्स्ट में बोलना ही भूल गई कि चैनल पे जो न्यू हैं और विज़िट कर रहे हैं मेरी इस ब्लॉग को फर्स्ट बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, थाली हमारी लग चुकी है। खिचड़ी देख सकते हैं गर्मा गर्म, और साथ में अचार और धनिया, हरा धनिया का यहाँ पे धनिया का चटनी है, और पापड़ है, और उधर करेला है और मूली है, क्योंकि अभी मूली बहुत अच्छा लगता है खाने के साथ में सलाद के रूप में। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए, फिर मैं रेस्ट की कुछ देर। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है रेस्ट करने का, तो कुछ देर मैं रेस्ट की, ज़्यादा नहीं, आधे एक घंटे। उसके बाद शाम हो गई, तो शाम की दिया आरती मैंने कर लिया है। उसके बाद शाम का टाइम है, तो चाय वगैरह मैं यहाँ पे बनाने में लग गई हूँ, और यहाँ पे साथ में दूध भी आ गया था। तो एक तरफ मैं दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मैं बनाऊँगी चाय। तो चलिए ब्लॉग एंजॉय कीजिए और शाम की चाय आज हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो सबसे पहले अदरक को क्या करूँगी, उसका जो छिलका वगैरह होता है उसे मैं हटा लूँगी, और फिर अदरक को क्रश करके फिर मैं चाय में डालूँगी। तो चलिए चाय बनती है, तब तक मैं आप लोग के साथ कुछ बातें हैं जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था उसमें एक कॉमेंट आया है कि दीदी तन्नू आपकी कौन लगती है, तन्नू कौन है। तो जो कमेंट्स मेरे ब्लॉग में आता है, मेरी वीडियो पे आता है, उसका जवाब देना, उसका रिप्लाई करना हमारा ही काम है। और बेशक जानकारी देना ही चाहिए, जो कमेंट्स आते हैं उनके सवाल के जवाब हमें देना ही चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तन्नू जो है वो मेरी बेटी है, और मेरी छोटी बेटी है, और एक ही बेटी है। तो तन्नू कौन है आप लोग को मैं बता दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय मेरी बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी चाय जो है वो खोल चुकी है। उसके बाद मैं ऊपर से डाल देती हूँ दूध, और इस तरह से मैं बनाती हूँ चाय। इस तरह से चाय जो बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चाय के साथ कुछ तो खाने का मन करता ही है, बट आज रेडीमेड कुछ लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। आलू का जो पकोड़ा होता है वो लेके आए हैं, क्योंकि बाहर गए थे, और बाहर वो जाते हैं शाम के टाइम में, तो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके आ ही जाते हैं। तो वो लेके आए थे पकोड़ा। तो चलिए चाय के साथ में पकोड़ा और चाय को एंजॉय करते हैं। और आज की शाम की जो चाय है वो इस तरह से हमारा रहा। तो चलिए चाय पीने के बाद, उसके बाद देखिए यहाँ पे चावल और आटा मुझे डब्बे में डालना है। और दोपहर के बाद मैं धो करके इसे रखी थी। जैसे कि खाना वाना खा लिए, फिर सो के उठी, और दिया आरती जब मैं कर रही थी उसके पहले मैं इसको जो डब्बा है चावल और आटा का, उसको मैं धो के रखी हूँ। तो ये सूखा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं सूखा। तो इसे मैं क्या कि कपड़ा जो है उसे मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। नहीं तो अगर इसमें थोड़ा सा भी एक भी बूंद अगर पानी रहे ना, तो चावल और आटा दोनों ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने चावल और आटा जो है वो इस तरह से रखती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने डाल करके रख दिया है, और जो आटा है वो अच्छे से तो इस डब्बे में आ जाता है, बट जो चावल की बोरी है ये इस डब्बे में पूरी तरह से नहीं आता है। तो जो भी इसमें चावल है वो जितना भी आता है उसको मैं अच्छे से इसमें डाल करके रख देती हूँ, और जो बच जाता है वो एक्स्ट्रा अलग से डब्बा में मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें जो सिलाई किया हुआ रहता है धागे से, उसे मैं हटाती हूँ, फिर इसमें डालती हूँ। और थोड़ा सा चावल डालने में हमें परेशानी होती है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं सोचती हूँ ना कि जो भी काम मेरे से हो पाता है वो तो मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ, बट जो मेरे से एकदम बिल्कुल भी नहीं होता तब मैं हेल्प लेती हूँ अपने हस्बैंड की। बट जहाँ तक हो पाता है मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मशक्क़त लगानी पड़ रही है मुझे चावल डालने में। अगर मेरे हस्बैंड होते हैं तो वही डालते हैं, बट आज नहीं है ये, तो मुझे डालना था। और ऐसे चावल की बोरी को हो गए थे 2 दिन लाए हुए, तो इस तरह से पड़ा पड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची चलो आज मैं डाल ही देती हूँ।
तो देख सकते हैं पूरी जो चावल की बोरी है इसमें चावल पूरा नहीं आया, भर के मैं डाल दी हूँ खचाखच से। तो ये थोड़ा सा बोरा में बच ही जाता है, तो उसको मैं अलग डब्बे में रख देती हूँ। तो हमारा जो काम है, हम गृहिणियों का काम है जो है वो घर में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम में हम लगे रहते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। तो कभी हम लोग खाली नहीं हो पाते, मतलब फ्री नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो काम होता है, छोटा बड़ा हो चाहे जो भी है, कपड़ा वगैरह सेट करना, घर को सेट करना, तो इस तरह से घर के जो भी बड़े काम होते हैं, छोटे काम होते हैं, वो सारे हम करते ही रहते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। और काम तो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो रूटीन के अकॉर्डिंग हमारा काम तो होता ही रहेगा। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है मेरा, दोपहर से शाम हो गई और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समापन करना चाहूँगी। ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।